हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस वीडियो लाइक करना भाई, लाइक शेयर, चैनल क्या कर देना भाई सब्सक्राइब। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं, मैंने आप लोगों से पहले ही कही थी कि मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा और आप लोग अपने कॉमन टॉपिक्स या कॉमन डाउट जो भी आप लोगों को है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और आप लोगों ने भाई डाले हैं, मोस्टली मेरे को डाउट आया है कि भैया मैथ्स को कैसे करें, थर्ड पेपर नंबर थर्ड की तैयारी कैसे करें इस 1 या 1.5 मंथ में। अब 1 मंथ ही लगा लीजिए आपका कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जा चुका है। अब स्पेशली मैंने टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से कर देना और वीडियो को हर उन स्टूडेंट के साथ शेयर करना भाई जिसको इन वीडियो की नीड है। क्योंकि मतलब इस टाइम ही लगा लो, सबका सिचुएशन एकदम हाइपर चल रहा है, तो आपको सबके साथ शेयर करनी है भाई। इसमें ऐसा कोई मत सोचना कि ये निकल जाएगा आगे निकल जाएगा, कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। कोर्स में यही बेनिफिट है कोर्स का। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स की। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ तो इसमें आते हैं पेपर में 3 सेक्शन, मैथ्स 40 मार्क्स, स्टैट्स 40 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स। तो आप लोगों को जो तैयारी करनी है ना, स्टार्टिंग आपको रीजनिंग से करनी है। रीजनिंग के 20 मार्क्स के 4 चैप्टर है, अपने चारों चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी पीछे बैकवर्ड क्वेश्चन है, बिहाइंड मतलब बैक क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज दे रखी है, उसको अच्छे से कर लीजिए। कम से कम 2 या 3 बार अपने हाथ के नीचे से उन्हें निकाल लीजिए। अगर आपकी कमांड उन पर बन जाती है तो आप ये लगा लीजिए 20 में से 18 मार्क्स आपके सिक्योर हैं। और जिस बच्चे ने उन्हें अच्छे से कर रखा है तो उसके 20 के 20 मार्क्स सिक्योर है। क्योंकि देखो, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, आपको सच से वाकिफ़ करा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। तो इसलिए आप ये मान रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं जो सच है वो बता रहा हूँ, इसलिए भाई एक्सेप्ट कर लेना बात को। 2 क्वेश्चन हमेशा टिपिकल आते हैं, थोड़े 2 क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग का प्रेजेंस ज़्यादा यूज़ होता है और पेपर में होता है पैनिक। क्योंकि पेपर में कभी भी ये बात ध्यान रख लेना भाई, आपको मेरे हिसाब से किसी ने बता रखी है नहीं बता रखी, मैं आप लोगों को बता दूँ ये बात कि पेपर हमेशा जो भी पेपर आता है वो ऐसे नहीं आता 40 मैथ के 20 स्टैट्स के, वो 20 रीजनिंग के 40 स्टैट्स के। पेपर पूरा मिक्सअप आता है, कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन मैथ का हो, या मतलब इकट्ठे नहीं आते 40 मैथ 20 रीजनिंग और 40 स्टैट, सारे मिक्सअप आते हैं। पहले 4 मैथ के आ गए, 2 रीजनिंग के, इस तरीके से पूरा मिक्सअप पेपर होकर आता है। तो आप लोगों को ये बात किसी ने बताई ना बताई हो, मेरे टाइम पर मुझे ये बात नहीं पता थी। मैं एग्ज़ाम में गया और मैं एकदम शॉक, आधा दिमाग तो मेरा वहीं घूम गया था। इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है। तो भाई अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करना, और इसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई 20 मार्क्स है रीजनिंग के, पहले 20 मार्क्स पूरा पोर्शन रीजनिंग और हुआ भाई 100 में से रीजनिंग ढूंढने में टाइम निकल जाएगा 10 मिनट। तो भाई रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ है, तो आप लोगों का पैनिक सिचुएशन तो वहाँ बनता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई 20 मार्क्स की रीजनिंग आएगी और 20 में से आपके 18 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएंगे अगर आपने आईसीआई मॉड्यूल 2 या 3 बार अच्छे से कर रखा है पीछे से। 20 भी स्कोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है पेपर में, क्योंकि 2 क्वेश्चन में थोड़ा ये भेजे वाला पोर्शन ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा क्या मतलब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो, और हमारा माइंड उस टाइम बिल्कुल ऐसा प्रेशराइज होता है, तो हम ओवर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, तो इसलिए ना ज़्यादा सोच पाते उस प्रेशर में। बिल्कुल मेरे साथ भी एग्जैक्ट यही हुआ था। 18 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहे थे, मैं श्योर था कि 18 बिल्कुल सही है, लेकिन 2 में मुझे डाउट था, तो शायद मैंने उनमें से 1 अटैम्प्ट करा था, 1 नहीं करा था। तो 18 नंबर आप ही लगा लीजिए, रीजनिंग में आपके सिक्योर हो जाएंगे। बात करें स्टैट्स की, स्टैट्स में आप इंट्रोडक्शन का चैप्टर कर लीजिए, 7 से 8 नंबर का वो चैप्टर आएगा, बिल्कुल ईजी चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट चैप्टर और सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन को मिला लेते तो 20 नंबर आपके बन जाता है, 20 से 21 नंबर। 12 से 13 नंबर का सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन आएगा, और 7 से 8 नंबर का इंट्रोडक्शन। 21 नंबर आपके यहाँ बन जाते हैं। 20 नंबर लगा लीजिए, 20 नंबर लगा लीजिए। बात करें इंडेक्स नंबर की, इंडेक्स नंबर में से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और उस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। और आप स्टैट्स में एडिशनल क्वेश्चन मत कीजिए, अब टाइम नहीं है इतना। आप ऐसा कीजिए, स्टैट्स में आप बुक एक्सरसाइज के जो ABC करके क्वेश्चन दे रखे हैं वो पढ़ लीजिए, एडिशनल क्वेश्चन मत कीजिए, ना मैथ्स की कीजिए ना स्टैट्स की कीजिए। क्योंकि स्टैट्स का पेपर हमेशा ईजी आता है, हम लोग उसे सोचते हैं टफ आता है, थोड़ा ट्रिकी पेपर होता है मैथ्स का उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने मैथ्स 11th-12th में नहीं था, लेकिन फिर भी मैथ्स का पेपर काफ़ी हद तक सोल्व किया जा सकता है। और बात करें इंडेक्स नंबर, ये 3 चैप्टर मैंने आपको बता दिए, इन्हें अच्छे से कर लीजिए। आपके अगर इंडेक्स नंबर से मिनिमम 3 नंबर लगा लीजिए तो 24 नंबर बन जाते हैं यहाँ पर स्टैट्स में। और बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में भाई साहब कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैट्स में आपका 30 मार्क्स का पोर्शन यहाँ स्कोर हो जाता है। जो मैंने खुद करा था वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोरिलेशन, रिग्रेशन और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए मैंने उनको अवॉइड करा था, बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया था, सच बात ये है। तो भाई ये 4 चैप्टर मैंने आपको स्टैट्स में बता दिए हैं। स्टैट्स में चारों चैप्टर ईजी हैं, ज़्यादा किसी में ट्रिकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सारे सिंपल चैप्टर हैं, और सिंप्लिसिटी में ही बिलीव करता हूँ मैं। जितना आप
माना ट्रिकी चीज़ें करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन अब टाइम वो नहीं है कि हम लोग हार्ड वर्क करें या ट्रिकी चीज़ों में अपना दिमाग को वेस्ट करें। हमारे को अपना दिमाग उन स्मार्ट वर्क में, हमारे को अपने दिमाग को स्मार्ट वर्क की तरह यूटिलाइज़ करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो आप देखें तो 48 नंबर तो आपके यहीं बन रहे हैं, और एग्रीगेट भी 50 मतलब 50 चाहिए वैसे। और बात करें मैथ्स में तो भैया ये लगा लीजिए टाइम वैल्यू, वो एन्युटी वाला चैप्टर है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 4, उसे अच्छे से कर लेना। कम से कम 16 नंबर का मैक्सिमम जाता है वो चैप्टर, और मिनिमम 12 नंबर का। तो उसमें आपको ये लगा लीजिए अगर वो 15 नंबर का या 12 नंबर का, वो 16 नंबर का जाता ही है वो चैप्टर, आप 15 नंबर लगाइए उसके। अगर 15 नंबर में से उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये लगा लीजिए 8-9 क्वेश्चन उसमें बिल्कुल सिंपल होते हैं, उनमें कुछ नहीं करना होता। 9 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, आपको सिंपल फॉर्मूले याद है तो उस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। रेशो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम की बात करें तो ये चैप्टर में से मिनिमम ये लगा लीजिए 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। और 5 या 6 क्वेश्चन कैसे आते हैं, लॉगरिथम में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है, बाकी रेशो, प्रोपोर्शन और इंडिसेस काफ़ी इजी है। और लॉगरिथम का 1 क्वेश्चन कंफर्म याद रख लेना, बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। बात करें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन की, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन की भाई साहब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बेसिक रूल्स पता है तो आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में कभी भी इस चैप्टर में से कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है मैंने, क्योंकि पास्ट 10 ईयर्स के पेपर किए थे, VSI के चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ से जाके कर सकते हैं। इनफ टाइम है, मैंने आप लोगों को हर वीडियो में सजेशन दे रखा है कि अब भाई आप उन पास्ट 10 ईयर की सीरीज़ को कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा भाई। जो चीज़ बेनिफिशियल है वो चीज़ बेनिफिशियल है, उसको आप कर सकते हो। उनके चैनल में जाके आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में तो आपको पास्ट 10 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, स्टैट्स के भी और मैथ्स के भी। आप उनको जितना हो सके जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब टाइम रह गया है बहुत कम। डेली अगर आप एक वीडियो भी देख रहे हैं ना तो आपको 10-15 दिन लग जाएंगे उनको देखने में, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उनको देख लीजिए। और देखो फर्स्ट चैप्टर में से आप लॉगरिथम के बेसिक कर लेना, हार्ड क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी तीनों कर लेना अच्छे से। ऐसे ही मॉड्यूलर क्वेश्चन पीछे के कर लेना, एडिशनल मत करना। और बात करें वो सेकंड इक्वेशन वाला चैप्टर है उसे भी कर लेना भाई, क्योंकि इजी चैप्टर है। इनइक्वालिटी भी इजी चैप्टर है, ग्राफ रीडिंग का क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है, तो आप उसे अच्छे से कर लेना। और एन्युटी वाला चैप्टर मैंने आपको बता दिया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो उनके घबराने की कोई दिक्कत नहीं है कि आप उस चैप्टर को छोड़े नहीं, बिल्कुल आप उसके बेसिक्स कर लें यार, बेसिक ज़रूर आएगा। और बात करें एक चैप्टर AP GP भाई इजी चैप्टर है। AP हमने पढ़ी भी होती है 10 तक, तो AP में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे AP में से, और GP में से भी 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब ये लगा लो इस चैप्टर का वेटेज ओवरऑल देखा जाए तो 6 से 8 नंबर का है, तो आपको मिनिमम इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको AP GP अच्छे से कर लेना है। और बात करें सेट्स, देखो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिमाग मत लगाना, मैथ बैकग्राउंड के नहीं हो तो। और अगर आप सोच रहे हो करने की तो भाई मत करना, पहले इन्हीं चैप्टर पर फोकस कर लो, इसी से आपका 75+ स्कोर हो जाएगा। और बात करें भाई सेट वाले चैप्टर की, तो उसमें आपको फंक्शन में कंपाउंड फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन अच्छे से कर लेना, और सेट्स के नाम याद कर लेना कि कौन कौन से सेट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन में कंपाउंड फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन है, ये 2 कर लिए, 3 चीज़ कर लेते हैं। मतलब सेट में उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एलिमेंट्स वगैरह देख लेते हैं कि भाई प्रॉपर सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, किस सेट में किसको एलिमेंट बोलते हैं, सेट कैसे बनता है, ये बेसिक सेट का देख लेते हैं। और फंक्शन वाले में आप कंपाउंड फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन करना सीख लेते हैं। तो ये लगा लीजिए आपके इस चैप्टर में से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो सकते हैं और हो ही जाएंगे। तो इसलिए आपको मैंने सब बता दिया है। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करो डेली, ज़रूरी नहीं आप सारा एक दिन में निपटाओ। रीजनिंग के 4 चैप्टर 3 घंटे में आराम से हो सकते हो, और 3 घंटे बहुत मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। चालू कर दीजिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी, और स्माइल बनी रहनी चाहिए भाई, प्रेशर किसी को नहीं लेना है, बिल्कुल काम होकर शांति से करना है। अभी भी हमारे पास टाइम है, हम जंग जीत सकते हैं, अभी भी फाउंडेशन क्लियर किया जा सकता है। तो किसी को भाई होप नहीं हारनी है, ऑलवेज पॉजिटिव होप रखनी है, हमेशा मतलब पॉजिटिव सोचना है। दिमाग में ख्याल नहीं आने देना है कि भाई रह जाऊंगा। अगर दिमाग में ख्याल आया रह जाऊंगा तो रह जाओगे, अगर दिमाग में आया पास हो जाऊंगा, क्लियर कर जाऊंगा, तो क्लियर हो जाओगे। ये बात ध्यान रखना भाई, किसी को भी मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। ऑल द बेस्ट भाई, सभी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और स्माइल बनी रहनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।